बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद आपकी खिदमत में हाजिर है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। आज के मौजू की तरफ चलता हूँ बिला तमहीद में। बड़ा ज़बरदस्त, इफ़ेक्टिव और मुजरब नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी बहुत सारी सीरीज़ मौजूद है बवासीर के ऊपर। मैंने तफ़सीलन उस पर गुफ्तगू की हुई है कि बवासीर का मर्ज़ जो है उसकी तारीफ़ क्या है, उसके असबाब क्या हैं, उसकी अलामात क्या है, वो होता किस वजह से है, और फिर उसका इलाज के लिए मैंने बहुत सारे नुस्ख़ात आप लोगों की खिदमत में जो है वो बयान किए हुए हैं। लेकिन आज मैं आपसे बवासीर के ऊपर, मैं इसके बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर आपने सुनना है तो मेरी बवासीर की जो सीरीज़ है उस पर जाके सुन सकते हैं। मैं आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जो कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। बवासीर बादी हो या खूनी हो, शदीद तरीन बादी, ऐसी बवासीर के जिसमें मसे जो है वो फूल के मोटे हो गए हों और बैठने ना दे रहे हों मरीज़ को, और उसके पास टाइम भी ना हो नुस्खा बनाने का, वो ऐसी जगह पे मौजूद हो कि जहाँ पे वो नुस्खा भी ना बना सकता हो, और वो टाइम के साथ साथ उसको दवाओं की समझ भी ना हो, तो वो क्या करेगा और फौरी तौर पे ऐसा क्या करे कि उसकी बवासीर की तकलीफ़ जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए। मैं आज आपको अपने मतलब का, अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। पहली तो ये अर्ज़ कर दूँ, इसमें मैं अपनी कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, कि इस तरह की चीज़ें हुक्मा हज़रात कभी भी नहीं बताया करते। उसकी वजह ये है कि उनसे जो है वो उनका नुकसान हुआ करता है। तो वो समझते ही हैं कि नुकसान है, लेकिन रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसके पास है। तो मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ ये इस तरह का कभी भी नहीं बताया करते। नुस्खा क्या है, एक ऐसा समझ लें कि टोटका है। बहुत सारी तमहीद हो गई, मैं बताने लगा हूँ आपको। आपने करना क्या है कि सिंपल, आपके करीब कोई भी दुकान होगी परचून की, या आपके करीब को पंसारी की दुकान होगी, तो आपने वहाँ से लेना है साबुत इसबगोल। इसबगोल मुसल्लम, साबुत इसबगोल। इसमें आप ये ज़हन में रखिएगा कि मैंने छिलके की बात नहीं की, इसलिए बखुदा और खुदारा छिलके की बात बार बार ना मुझसे व्हाट्सएप करके और नीचे मैसेज करके पूछिएगा। मैंने साबुत इसबगोल कहा है, छिलका नहीं कहा। तो छिलका नहीं लेना आपने, साबुत इसबगोल लेना है। साबुत इसबगोल लेना है आपने 50 ग्राम, और तुख्मे मूली, मूली के जो बीज होते हैं वो लेने हैं आपने 50 ग्राम। ये इजीली आपको पंसारी से मिल जाएंगे, 50-100 रुपये का नुस्खा है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपने इन दोनों को बग़ैर कुछ कूटे, बग़ैर कुछ जो है वो आपने इसको पीसे, आपने इस दोनों को मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम और 1 रात, दिन में 4 मरतबा आप ये खाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही दर्द में और आपके शिद्दत में, तकलीफ़ में, मसों की जो दर्द है उसमें शिद्दत में कमी आती जाए, तो फिर आप दिन में 3 मरतबा कर देंगे। ये 100 ग्राम में आपके इंशाल्लाह दर्द मुकम्मल रफ़ा हो गया होगा। बाकी तफसीलन जो इसकी जो है वो मुकम्मल इलाज के लिए, और साथ साथ अच्छा मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि इससे इन्फ्लेमेशन जो होती है मसों की, जो सूजन और वरम होता है, फौरी तौर पे कम होना शुरू हो जाता है। और तकलीफ़ में ऐसे कि जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो आपको, इंशाल्लाह फौरी आराम आएगा। तफसीलन मैंने बताया आपको, और ये दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मसाले वाली चीज़ें और इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड किया करें, इससे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान, मुजर्रब, अपने मतलब के ख़ानदानी नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।